welcome to Mathematics with Shivani and we are doing 12th standard maths. इस लॉकडाउन में जब हम सब बंद हैं अपने घरों में and the people are warriors, they are fighting with corona out there. हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस कोरोना को वाइप आउट करने में. तो हम घर में बैठ के क्या करने वाले हैं? हम घर में बैठ के जो हमारा कोरोना मैथ्स का कोरोना मैथ्स का जो फोबिया है हम उसको हटाने वाले हैं. हम अपना सिलेबस खत्म करने वाले हैं एनसीईआरटी का. देन हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप ऑन अ डेली बेसिस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, JEE and AIEEE and JKCET and NDA and जो भी एग्जाम्स जो मैथ्स रिलेटेड हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज में बनाऊंगी एंड पिछले इयर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. जो भी आपके रिफ्रेशर्स हैं, देखिए जो रिफ्रेशर्स मैंने सॉल्व किए हैं पर्सनली, एक तो पहले आपको आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अच्छे से सॉल्व करनी है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए. देन यू कैन कंसल्ट रिफ्रेशर्स ऑल्सो, जैसे आर डी शर्मा बहुत बेहतरीन एक आपका रिफ्रेशर है मैथ्स का, अग्रवाल का आता है. देन सेंगेज, आई फील दैट इज अ कंप्लीट पैकेज और उसके क्वेश्चंस भी मैं साइड बाय साइड बीच बीच में थोड़े थोड़े देने वाली हूँ. एंड जब खत्म हो जाएगा सिलेबस तो हम फुल फ्लेज आ जाएंगे हमारे एंट्रेंस की तरफ. ठीक है, तो फिलहाल we are doing unit 3 matrices of your 12th standard maths. In my last lecture I had explained to you the concept of transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है, and a very important theorem I had told you that every square matrix can be written as the sum of a सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन सब चीजों को आज हम यूज करेंगे और हम तोड़ने फोड़ने वाले हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स और इनको हम क्या करने वाले हैं? स्वालो करने वाले हैं आज अपने अंदर, अपने ब्लड में, हमारे स्किन में, हमारे हर एक जगह हमें मैथ्स को इम्बाइब करना है एंड वी हैव टू बी मैथोलिक. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3. तो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक ले रही हूँ. एनसीईआरटी 3.3 में देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस. आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड देयर ट्रांसपोज, जो कि आप आराम से कर सकते हैं. उसके एग्जाम्पल्स मैं करवा चुकी हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर टू मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1 and B matrix is -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. We have to verify. कुछ verify करने को बोला है भाई साहब. क्या बोला है बच्चों? कि A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. तो देखते हैं कैसे आएगा A plus B transpose. देखिए ब्रैकेट जो है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग बॉडनॉस. तो A प्लस B क्या हो जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है A एंड B. तो A प्लस B क्या हो जाएगा? A प्लस B मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज आ जाएंगी दैट विल बी -1 प्लस -4, दैट विल बी -5. देन 2 plus 1 is 3, 3 minus 5, that will be equal to -2, 5 plus 1 is 6, 7 plus 2 is 9, 9 plus 0 is again 9, -2 plus 1 is -1, 1 plus 3 is 4 and 1 plus 1 is 2. So this is our matrix A plus B. Now हमें क्या फाइंड करना है? We have to find A plus B transpose. तो A plus B transpose जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज लेना है भाई. आप इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांसपोज कैसे लेते हैं.
become columns, and columns they become rows. So this is the first row, this will become first column. तो क्या बन जाएगा? -5, 3, -2. Then the second row will become the second column. क्या बन जाएगा? 6, 9, 9. And the third row will become the third column. Third row क्या है? -1, 4, 2. So this is the transpose. This is A plus B का whole transpose. ये आ गया जी हमारे पास A plus B का whole transpose. But this was the left hand side. ठीक है, तो ये तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भाई निकाल दी. बच्चों क्या करना है आगे? राइट हैंड साइड में वी हैव A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कैसे करेंगे? नाउ A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखिए A का ट्रांसपोज लेना है. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. -1, 2, 3. -1, 2, 3 has become the first column. Then second column 5, 7, 9. 5, 7, 9 has become the second column. And the third column -2, 1, 1. -2, 1, 1 has become the third column, right? And now B transpose. Now B transpose किसके बराबर होगा जी? B transpose -4, 1, -5. -4, 1, -5. 1, 2, 0. 1, 2, 0 has become the second column. And 1, 3, 1 has become the third column. अब हमें क्या करना है? We have to find A transpose plus B transpose. ठीक है, so A transpose plus B transpose किसके बराबर हो जाएगा? हम इनको ऐड कर देंगे. -1 plus -4 is -5. 5 plus 1 is 6. -2 plus 1 is -1. 2 plus 1 is 3. 7 plus 2 is 9. 1 plus 3 is 4. 3 plus of -5, that is 3 minus 5, which is -2. 9 plus 0 is 9. And 1 plus 1 is 2. So let's check out कि क्या A plus B का whole transpose and A transpose plus B transpose सेम आ रहे हैं. देखिए -5, 6, 1, -1, 3, 9, 4, -2, 9, 2. तो देखो भाई ये तो प्रॉपर्टी भी है जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी ही करवाई थी. क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की फर्स्ट. A plus B whole transpose is always equal to A transpose plus B transpose. तो ये प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन से प्रूव कर दी. हैंस प्रूव्ड. इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको बताना है कि A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. और ये बहुत इजी है, सेम लाइंस पे करना है एंड आप करेंगे. कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. राइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी हमारा एनसीईआरटी वालों का. एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं. एंड देन यू शुड ऑलवेज मूव ऑन टू सम अदर रिफ्रेशर्स. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम लाइन्स पे A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose सेम है. ये आप ट्राई करिए. जो भी कोई प्रॉब्लम देखिए, जो सेम क्वेश्चंस है दैट आई एम लीविंग एज एन असाइनमेंट फॉर यू. पर अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आई एम 24/7 फॉर यू. यू जस्ट हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्लमैटिक, वी आर नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व इट, एंड आई विल बी देयर. मैं करूंगी वो हार्ड वर्क एंड आई सॉल्व दोज थिंग्स फॉर यू. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए ट्रांसपोज आपका दिया है -2 3 1 2। ओके, एंड बी जो मैट्रिक्स है वो दी हुई है -1 0 1 2। okay, then you have to find a plus 2b whole transpose। ठीक है, -2 3 1 2 and -1 0 1 2। देखिए, आई हैव अ हैबिट, बचपन से मुझे एक हैबिट है, सबसे ज्यादा डर मुझे मैथ्स का क्वेश्चन गलत होने में नहीं लगता, मुझे एंट्रीज गलत उतारने में लगता है। जब भी मैं एग्जाम में भी जाती थी तो मैं क्या करती थी, 2 या 3 बार ना एंट्रीज टैली करती थी। आई थिंक दैट इज अ गुड हैबिट। आपको उससे बहुत डरना नहीं है, उसको फोबिया नहीं बना लेना है, बट देन दिस इज अ गुड थिंग अगर आप क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी एंट्रीज को। ओके, तो ए ट्रांसपोज और बी दिया है एंड यू हैव टू फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यूज होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 जो मैंने करवाई थी। क्या थी वो प्रॉपर्टी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लेते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स बन जाता है। अब ए ट्रांसपोज तो हमें दिया है बट हमें ए मैट्रिक्स नहीं दिया, तो व्हाट इज द वे, हम ए ट्रांसपोज का एक बार फिर से ट्रांसपोज लेंगे। ओके, now A transpose, now A will be A transpose का whole transpose। तो ये जो A transpose है इसका एक और बार ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये बन जाएगा -2 3, जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गया, एंड सेकेंड रो 1 2 जो है ये आपका सेकेंड कॉलम बन गया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर मैट्रिक्स A। ठीक है, नाउ A मैट्रिक्स के बाद हमें चाहिए 2B, B है, एंड 2B किसके बराबर हो जाएगा जी, 2 into B मैट्रिक्स -1 0 1 2। ओके, दिस इज अ केस ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर इज गोइंग इनसाइड, स्केलर जब अंदर जाता है सब पे धावा बोल देता है एंड हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2 into -1 is -2, 2 into 0 is 0, 2 into 1 is 2 and 2 into 2 is 4। so this is our 2b। अब a plus 2b, now a plus 2b क्या है, a plus 2b, where is our a, this is our a, this matrix is our a matrix, this is our 2b matrix। तो इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, -2 plus of -2 that is -4, 1 plus 0 is 1, 3 plus 2 is 5 and 2 plus 4 is 6। तो ये तो जी आ गया हमारा a plus 2b, है ना। दिस इज द मैट्रिक्स A एंड दिस इज द मैट्रिक्स 2b, एंड इन दोनों मैट्रिक्स को हमने कर दिया है जी ऐड। ठीक है, पर हमें a plus 2b तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए a plus 2b का होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज के लिए हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, देयरफॉर a plus 2b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर से क्या करें, रोज बन जाए कॉलम्स, कॉलम्स बन जाए रोज। तो फर्स्ट रो बन जाए जी फर्स्ट कॉलम -4 1, एंड सेकेंड रो बन जाए जी सेकेंड कॉलम 5 6, एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसमें लॉस लगा रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन के, ट्रांसपोज कैसे लेना है, ट्रांसपोज के रूल्स यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हर घर कुछ कहता है एंड हर क्वेश्चन भी कुछ कहता है।
मैथ्स का हर एक क्वेश्चन आपको कुछ कहता है. क्या कहता है देखते हैं. नाउ this was question number 4. Question number 5 में you are given two matrices A and B. Verify A B whole transpose is equal to B transpose into A transpose, and I would like to do this thing. चलिए 5 part 1. Part 1 में है A matrix equal to 1 minus 4 3 1 minus 4 3 and B is equal to minus 1 to 1 minus 1 to 1. So this is A and B matrices. You have to show A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose. So now A into B transpose से पहले तो आपको A into B निकालना पड़ेगा, एंड A into B निकालने से पहले ये देखना पड़ेगा निकलता भी है भाई कि नहीं निकलता है, या जबरदस्ती का बोल दिया निकालो. इसका ऑर्डर क्या है? 3 rows 1 column and 1 row 3 column. So 3 by 1 1 by 3, तो ऑब्वियसली ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब ये कंपेटिबल है तो A into B point wise, first row first column 1 into minus 1 minus 1, first row second column 2, first row third column 1, first row second row first column minus 4 into minus 1 is 4, minus 4 into 2 is minus 8, minus 4 into 1 is minus 4, 3 into minus 1 is minus 3, 3 into 2 is 6, 3 ones are 3. Okay, so this is A into B. Now therefore A into B whole transpose is equal to transpose of this matrix. This is minus 1 2 1 4 minus 8 minus 4 minus 3 6 1. Okay, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम कर चुके हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं. Now A transpose is equal to, देखिए ये A मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, there are 3 rows and 1 column. जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट कॉलम जो है ये फर्स्ट रो बन जाएगा. इट विल बी 1 minus 4 3. ठीक है, इसका ऑर्डर 3 by 1 था, इसका ऑर्डर 1 by 3 हो जाएगा क्योंकि एक ही कॉलम है तो वो एक ही रो बनाएगा. ओके, एंड B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक ही रो है तो वो एक ही कॉलम बनाएगी. दैट विल बी minus 1 2 1. अब हमें फाइंड करना है एंड B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा. दैट विल बी minus 1 to 1 minus 1 to 1 into A transpose 1 minus 4 3 1 minus 4 and 3. So this is again 3 by 1 matrix. This is 1 by 3 matrix. तो मल्टीप्लाई तो जी बिल्कुल हो जाएंगे. और कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम minus 1 into minus 4 4, minus 1 into 3 minus 3, 2 ones are 2, minus 8 6 1 minus 4. एंड अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 6 part is 1. What is the part? Show that the matrix, now if A matrix is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, okay, then you have to verify that A transpose A is equal to I. Okay, ठीक है. This is the matrix A and you have to verify guys कि A transpose A I के बराबर होगा इस matrix, particular matrix के लिए, हमेशा नहीं. ठीक है, तो देखते हैं. Now A transpose इसके बराबर हो गया cos alpha
sin alpha, then minus sin alpha cos alpha. Okay, then we have to find A transpose into A. A transpose और A की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है. Now A transpose into A. देखो इसको स्विच नहीं कर सकते कि पहले A लिख लिया फिर A transpose लिख लिया. अगर A transpose into A है तो आपको you have to do A transpose into A, क्योंकि भाई this is a law of matrix multiplication कि matrix multiplication is not commutative. ठीक है, A into B is not always equal to B into A matrix. So A transpose into A हो जाएगा cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha into so this is I have put wrong. पहले A transpose लिखना है, वही मैं समझा रही थी. This is cos alpha minus sin alpha cos alpha. This is A transpose. गलती से मैंने A लिख लिया था. अब आएगा मैट्रिक्स A. cos alpha sin alpha cos alpha sin alpha, then minus sin alpha cos alpha. Okay. So yes. So first row, first column will be cos square alpha plus sin square alpha. First row, second column will be cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Second row, first column is sin alpha cos alpha plus cos alpha minus sin alpha, and second row, second column is sin square alpha plus cos square alpha. And if you remember, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. ओके, दिस इज अ रिवीजन काइंड ऑफ. अब देखिए, दिस इज एन आइडेंटिटी कि cos square alpha plus sin square alpha is always 1 for every alpha. ये भी 1 and ये भी क्या है 1. So this will be equal to 1. ये देखिए, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, obviously they cut, cancel हो जाएंगे 0. यहाँ पे भी sin alpha cos alpha and minus sin alpha cos alpha will be 0, and this is again equal to 1. ठीक है, तो ये जी बन गई हमारी आइडेंटिटी फॉर दिस क्वेश्चन. सिमिलर है पार्ट 2 जो आप खुद करेंगे फॉर योर होम असाइनमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7? क्या कहता है 7? Show that the matrix this is symmetric, and second part में show that the matrix A is skew symmetric. Symmetric में क्या करना है? A matrix दिया है, आपको ट्रांसपोज लेना है, and A transpose should be equal to A matrix. And skew symmetric में क्या करना है? A transpose should be equal to, बोलो A transpose should be equal to, it should be अपनी अपनी जगह जहां बैठे हो वहीं पे रिवाइज करो. A transpose should be equal to minus A. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का if I do पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं. चलिए, मैट्रिक्स A है. A मैट्रिक्स है 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0. Okay, 0 1 minus 1 minus 1 0 1 and 1 minus 1 0, and you have to show that this is a skew symmetric matrix. It's so easy. क्या करेंगे? Now A transpose. Now A transpose किसके बराबर हो जाएगा? 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0 0 1 minus 1 minus 1 0 1 and 1 minus 1 0. बच्चों, एक चीज तो आप प्लीज ध्यान दे दो, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक की बात आती है तो एक चीज तो उसमें होनी ही चाहिए. वो ये जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, वो ये कि अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे ये मुझे प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? देख, एक चीज तो पहले दिखनी चाहिए,
सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। देखिए इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो, हाँ सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, जरूरी नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है। बट देन दिस इज अ प्रॉपर्टी कि अगर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होंगे ना तो फिर तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, ओके, ए ट्रांसपोज ये हो गया। नाउ दिस ए ट्रांसपोज, क्या ये ए ट्रांसपोज और ए एक ही मैट्रिक्स है? ए ट्रांसपोज एक है, 0 -1 1, यहाँ पे 1 है, -1 है, यहाँ पे -1 है और 1 है। नाउ इफ आई राइट माइनस ऑफ ए, तो वो किसके बराबर होगा? देखिए दिस इज द मैट्रिक्स ए, तो माइनस ऑफ ए क्या होगा? माइनस एक स्केलर है -1, अंदर जाके हर एक एलिमेंट का में माइनस लग जाएगा, साइन चेंज कर देगा। तो ये माइनस ऑफ ए, जीरो का साइन तो जीरो ही है, -1 बन जाएगा, माइनस ऑफ -1 +1, माइनस ऑफ -1 इज 1, 0, दिस विल बी -1, this will be -1, this will be 1 and this will be 0। अब आप देखिए कि क्या A ट्रांसपोज माइनस A मैट्रिक्स के बराबर है? A ट्रांसपोज और माइनस A मैट्रिसेस बिल्कुल 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 बराबर आ गए हैं जी, देख लीजिए। इसलिए since A ट्रांसपोज is equal to -A, therefore matrix A is skew symmetric। ओके बच्चों, तो ये मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही पार्ट 1 में आपको करना था, एक मैट्रिक्स दी थी तो सिमेट्रिक बताना था, उसमें कुछ नहीं करना था। ए मैट्रिक्स दी थी, उसका ट्रांसपोज निकालना था एंड जो ट्रांसपोज है वो फिर से ए मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, so that was our question का part 1। Now, after question number 7, let's move on to question number 8। Question number 8 क्या कह रहा है? क्या बोलता तू? Okay, let's see। For the matrix A 1 5 6 7 verify A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। ठीक है, तो question number 8 part 1। A मैट्रिक्स है 1 5 6 7। यू हैव टू प्रूव कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है एंड A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो व्हाट शुड आई डू? इसमें मैं फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ, इसका ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज वाला। नाउ A ये है, A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 6 7, तो A प्लस A ट्रांसपोज। सपोज मैं A प्लस A ट्रांसपोज को एक नाम दे देती हूँ अलग से, आई कॉल इट मैट्रिक्स P। लेट मैट्रिक्स P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, और A में A ट्रांसपोज ऐड कर दो, 1 + 1 इज 2, 5 + 6 is 11, 6 + 5 is 11, 7 + 7 is 14। Okay, so now ये जो P मैट्रिक्स मैंने बनाया A प्लस A ट्रांसपोज वाला, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करना है मतलब नाउ P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो ये बन गया 2 11 एंड 11 14। तो आप देखिए कि क्या P और P ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स है। P तो नाम भाई मैंने खुद से लिया है ना, अदरवाइज इट वाज अ मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो P एंड P ट्रांसपोज जो है ये तो सेम मैट्रिसेस है, विदिन ट्रेस 2 11 11 14। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरा मैट्रिक्स है यहाँ पे बैठा हुआ कौन सा वाला, A प्लस A ट्रांसपोज एंड A, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ सेकेंड A minus A transpose,
नाउ चलिए दोनों पार्ट कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। मजा आ रहा है ना? एक क्या होता है ना, जब मैथ्स आप सॉल्व करने बैठते हो ना तो एक मजा सा आने लगता है, जैसे कि आप एक गेम खेल रहे हो, कोई रिडल सॉल्व कर रहे हो। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात को बोलती हूँ, देखो जो लीस्ट रट्टाफिकेशन वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो भगवान ने बनाया है ना, वो है मैथमेटिक्स। आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ आपको बस वो समझने हैं एंड ऑटोमेटिकली आगे चलता जाएगा आपका क्वेश्चन। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको ज़्यादा कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए है ये ए ट्रांसपोज है, 1 minus 1 is 0 and 5 minus 6 is -1, 6 minus 5 is 1, 7 minus 7 is 0. Perfect. Okay. So मैं मान लेती हूँ जैसे मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज का नामकरण संस्कार किया था, उसको p बोला था, मान लेती हूँ q. Now let q मैट्रिक्स जो है वो है a माइनस ए ट्रांसपोज, और वो ये आ गया, और आते ही एक कितनी अच्छी खुशखबरी दे गया हमें, कितना अच्छा, पहले ही बता गया, देखो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है, तो मतलब चांसेस है इसके स्क्यू सिमेट्रिक होने के, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल तो 0 होने चाहिए, राइट? ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स है आपका। अब आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। नाउ क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 -1 1 0 का ट्रांसपोज, एंड दैट विल बी 0 -1 1 0। अब ये जो क्यू ट्रांसपोज है ये क्या क्यू के बराबर आ रहा है? 0 1 था यहाँ पे फर्स्ट रो में, यहाँ पे तो 0 -1 है, नहीं आ रहा। नाउ बट माइनस क्यू क्या है जी? माइनस क्यू हो जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसके अंदर माइनस चला जाएगा, हर एक एलिमेंट में माइनस लग जाएगा, दिस विल बी 0 1 -1 0। तो देखो भाई क्या है बच्चों, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ गया, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो ए माइनस ए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये एक और क्वेश्चन को हमने मार डाला, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये क्या है? ये जर्म्स हैं, ये वायरसेस हैं, और हमें इन वायरसेस को किल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वायरस है, जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड 1/2 A plus A transpose and 1/2 of A minus A transpose when A is equal to this। एक मैट्रिक्स A दिया है आपको, उसमें 1/2 A plus A transpose निकालना है, 1/2 A minus A transpose निकालना है, एंड दिस इज योर असाइनमेंट। वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने ही वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, यू हैव टू एक्सप्रेस, सपोज ए मैट्रिक्स है 3 5 3 5 1 -1। इतने आदमी थे, चार आदमियों ने मिलके हमें तंग किया है, एंड हम इन 4 आदमियों को ठुशुम ठुशुम करने वाले हैं। ओके, सो 3 5 1 -1, आपको ये मैट्रिक्स को आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो आ गई थ्योरम, मैं कब से वेट कर रही थी कि वो थ्योरम क्यों नहीं आ रही, जो मैंने कल अपने बच्चों को समझाई थी। Every square matrix, see this is a square matrix, every square matrix can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। Okay, पर क्या तरीका है? हमें सबसे पहले निकालना होता है 1/2 A plus A transpose and then 1/2 A minus A transpose, ठीक है। This is symmetric, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, एंड जब आप इसको ऐड करते हो तो आपका ए मैट्रिक्स बन जाता है। तो मतलब अगर ए मैट्रिक्स दिया है देन इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक
and a skew symmetric matrix in this way. ठीक है, तो G करते हैं, let P be equal to 1/2 A plus A transpose. This is 1/2. A matrix है 3, 5, 1, -1. एक बार मैं एंट्रीज चेक करूं, क्योंकि इसके लिए ना आई एम अ वेरी वहमी पर्सन. मतलब एंट्रीज को तो मैं जब तक 3-4 बार ना करूँ ना, तो मुझे तो खाना ना बचे. ओके, सो P मैट्रिक्स 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3, 5, 1, -1. ओके, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2. 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2, and 1/2 जाएगा अंदर. So this will be equal to 3, 3, 3 -1. So this is a P matrix जो कि क्या है? 1/2 A plus A transpose. अब रह गया देखना कि P is a symmetric matrix. Now P transpose is equal to 1/2 A plus A transpose का whole transpose, which is यहाँ पे लेते हैं, which is so this is 3, 3, 3 -1 whole transpose. This is 3, 3, 3 -1. ओके, तो P ट्रांसपोज जो है, ये देखिए, दिस इज द मैट्रिक्स P एंड दिस इज द मैट्रिक्स P ट्रांसपोज. 3, 3, 3 -1 दोनों बराबर है. इसका मतलब P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज. इसका मतलब P इक्वल टू P ट्रांसपोज, पर P किसके बराबर था? 1/2 A plus A ट्रांसपोज. इसका मतलब 1/2 A plus A ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है? 1/2 A plus A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर है. इसलिए ये जो पार्ट है आपका 1/2 A plus A ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, तो P मैट्रिक्स की जो एंट्रीज आई हैं हम उनको संभाल के रख लेते हैं जी. ये है मैट्रिक्स P एंड मैं लिख लेती हूँ साइड पे 1/2 A plus A ट्रांसपोज जो मेरे पास आया है, दैट इज 3, 3, 3 -1. ठीक है, एंड हमने प्रूव कर दिया है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ 1/2 A minus A ट्रांसपोज क्या है? 1/2 A minus A transpose. So this is 3, 5, 1 -1 minus 3, 5, 1 -1. Okay, and bracket. So this is 1/2 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1 0, and this becomes 0, 2, -2 0. Okay, so this is the matrix 1/2. Now let Q मैट्रिक्स को मैंने मान लिया था 1/2 A minus A ट्रांसपोज, और ये आ गया मेरा 1/2 A minus A ट्रांसपोज. अब आगे प्रूव करना है ना कि ये तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है. इस मैट्रिक्स का नाम क्या रखा है? Q. Now Q transpose is equal to 0, 2, -2 0. ठीक है बच्चों, तो Q ट्रांसपोज हो गया 0, 2, -2 0. तो क्या Q ट्रांसपोज Q के बराबर है? बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है. -Q अगर हम देखें
तो वो हो जाता है 0 -2 -2 0। अब आप देखिए Q ट्रांसपोज Q ट्रांसपोज और -Q जो है दे आर इक्वल, है ना, वो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो Q है यहाँ पे देखिए, नाउ व्हाट वी हैव फाउंड Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। इसका मतलब Q क्या था? Q मैट्रिक्स था 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, और वो किसके बराबर आ रहा है? अब इसका ये Q मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो Q मैट्रिक्स है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू थी ये वैल्यू। ठीक है, नाउ P प्लस Q करके देखते हैं कि क्या मैट्रिक्स A बनता है। P प्लस Q इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, एंड दैट इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आ गया है 3 3 3 -1, एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आ गया है आपका Q 0 2 -2 0। So this is 3 plus 0 3, 3 plus 2 5, 3 minus 2 is 1, minus 1 plus 0 is -1, 3 5 1 -1। तो आपने देखा जब आपने 1/2 A plus A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज को ऐड किया तो आपके पास फिर से बन गया मैट्रिक्स A। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आपने प्रूव कर दिया। दिस इज Q सिमेट्रिक, सो दिस स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव रिटन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो क्या किया जाए? एक और क्वेश्चन कर दूं, एक और क्वेश्चन मैं कर देती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 10 की पार्ट 3। दिस वाज अ 2x2 मैट्रिक्स। लेट मी सॉल्व अ 3x3 मैट्रिक्स फॉर यू, ताकि आप ये ना बोलो कि मैम ने आसान छोटा वाला खुद कर दिया और बड़ा वाला हमारे लिए रख दिया। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट इज 3। दिस इज A मैट्रिक्स, मान लिया क्या है 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। Okay, so 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 and 2। This is the matrix A बच्चों, एंड अगेन दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने इसको तोड़ डालना है दो पार्ट्स में। one part should be symmetric, the other part should be skew symmetric. Now let P be equal to 1/2 A plus A transpose. So this is 1/2 A में क्या एंट्रीज है भाई? 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 and plus 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। So this is it. So this is 1/2। इनको ऐड कर दीजिए। 3 plus 3 is 6, 3 minus 2 is 1, minus 1 minus 4 is -5, minus 2 plus 3 is 1, minus 2 minus 2 is -4, 1 minus 5 is -4, minus 4 minus 1 is -5, minus 5 plus 1 is -4, 2 plus 2 is 4, right? ऐड कर दिया एंड -2 plus
plus 3 minus 2 minus 2, 1 minus 5, 4 minus 5 minus 5 and 1 and 2 plus 2. Okay, so 1 by 2 goes in. क्या बन गया 3, 1 by 2 minus 5 by 2, 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 and 2. So this is our matrix 1/2 A plus A transpose. चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. Now P transpose is equal to 1/2 A plus A transpose का whole transpose, and that is transpose of 3 1 by 2 minus 5 by 2. और क्या एंट्रीज है 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 2 and क्या आएगा and क्या आएगा इसका ट्रांसपोज. सो दिस इज 3 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 and minus 2 and this is it. Okay, so this is P transpose. तो क्या P transpose P के बराबर आ रहा है? देखिए this was P 3 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 and 2. yes, तो ये जो हमारा P है और जो हमारा P transpose है ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं. तो हम क्या करते हैं? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Therefore 1/2 A plus A transpose is a matrix certainly. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? जो हमारा 1/2 A plus A transpose है, जो उसकी वैल्यू आई है, उसको बचा के रख देंगे. बाकी हम रख कर देते हैं क्योंकि हमें 1/2 A minus A transpose भी अभी निकालना है. ठीक है. तो ये मेरे पास 1/2 A plus A transpose की वैल्यू आ चुकी है 3 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2 and 2. 3 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2 minus 2. Okay, now let Q equal to 1/2 A minus A transpose. So this will be equal to 1/2 A. आ जाओ भाई 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 minus क्या आएगा A transpose 3 3 1 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 and 2. तो ये है जी हमारा Q. अब ये क्या बनेगा? 1/2 माइनस करना है. 3 minus 3 is 0. 3 minus of minus 2, that is 3 plus 2 is 5 minus 1 plus 4. So 4 minus 1 is 3 minus 2 plus 3. 3 minus 2 is 1. 2 plus 2 minus 2 plus 2 is 0 1 and plus 5 is 6 minus 4 plus 1 is minus 3 minus 5 minus 1 is minus 6 2 minus 2 is 0. तो जी ये क्या आ गया? 0 5 by 2 3 by 2 1 by 2 0 3 minus 3 by 2 minus 3 and 0. Okay, so this is our matrix 1/2 A minus A transpose. Okay, तो अब क्या प्रूव करना है? सबसे पहले तो Q transpose is equal to 1/2 A minus A transpose का whole transpose जो है which is this matrix
का होल ट्रांसपोज लेना है। Q का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, दिस विल बी 0, 5/2, 3/2, 1/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो -2 एंड -3 शुड बी -5/2। ठीक है, तो -5/2, तो जब इसका ट्रांसपोज आ जाएगा दिस विल बी -5/2। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो Q ट्रांसपोज अगर इसके बराबर आ गया है, Q ट्रांसपोज क्या Q के बराबर है? 0, 5/2, 3/2, 0, -5/2, -3/2, तो बराबर है ही नहीं। -Q अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा सब में, ये हो जाएगा 0, -5/2, -3/2 एंड 5/2, 0, -3, 3/2, 3, 0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं Q ट्रांसपोज जो है वो -Q के बराबर आ रहा है गाइस। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स Q है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इंप्लाइज Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric matrix। अब नेक्स्ट जो काम हमें प्रूव करना है वो ये देखना है कि क्या A मैट्रिक्स 1/2 A plus A transpose and plus 1/2 A minus A transpose के बराबर आती है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड हमें अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती है या नहीं। देखिए, सॉरी क्यों डाल दिया मैंने। ओके, सो इट इज 0 and 5/2 and 3/2। ओके, ओके, तो देखते हैं 1/2 A plus A transpose is this and 1/2 A minus A transpose जो है ये है 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। ओके, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है ये सिमेट्रिक है जी, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। ओके, अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। नाउ P plus Q is equal to 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose, and that is 1/2. Sorry, this is the matrix 3, 1, -5/2, 1/2, -2, -2, -5/2, -2, 2 plus this 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 and 0। ओके, 3, 1/2 देखिए हो जाने की गलती। 3, 1/2, -5/2, 1/2, -2, -5/2, -2, 2 and 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। इनको ऐड करके क्या आएगा? 3 plus 0 is 3, 1/2 plus 5/2 is क्या आ जाएगा? देखिए 3, 1 plus 5 is 6, 6 divided by 2 is 3, -5/2 plus 3/2, तो -5 plus 3 is -2 and -2 divided by 2 is -1, 1/2 -5/2, so -5 plus 1 is -4 divided by 2 is -2. Now -2 plus 0 is -2, -2 plus 3 1,
एंड नेक्स्ट आ रहा है -5/2, -3/2, -5 -3 is -8, -8/2 is 4, -2 -3 is -5, 2 + 0 is 2. So देखिए ये जो है 1/2 A + A ट्रांसपोज एंड 1/2 A - A ट्रांसपोज करके बन गया ये मैट्रिक्स, एंड दिस इज आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स A. तो देखा आपने ए मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिसेस में स्प्लिट कर दिया, एंड दिस इज मेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो गाइज आपका आज का असाइनमेंट है, आपको ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. डोंट वरी अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो एंड में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पूरी यूनिट का. एंड सिर्फ उतना ही नहीं, आपकी बाकी बुक्स जो बाकी रिफ्रेशर्स हैं उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके भी वीडियोस बनेंगे, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे. सो अभी के लिए सिर्फ ये जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, इन पे फोकस करिए. कल जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ उसमें मैं फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो लेके आने वाली हूँ फ्रॉम दिस यूनिट मैट्रिसेस. सो अभी के लिए स्टे फिट, स्टे एट होम एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथ एंड कीप किलिंग इट. बाय.